पाकिस्तान और तुर्की के सबसे पक्के दोस्त अजरबैजान ने भारत को आंख दिखाने की कोशिश की है। अजरबैजान अचानक भारत के खिलाफ बयान दे रहा है। दरअसल अजरबैजान को भारत की मिसाइलों और रॉकेट से डर लग रहा है। अजरबैजान को दिक्कत है कि भारत उसके पड़ोसी देश अर्मेनिया की मदद कर रहा है। जो आपका ये मूव है अर्मेनिया को हथियार प्रोवाइड करने का, ये हम अनफ्रेंडली मानते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे अर्मेनिया को नहीं बचा पाएंगी भारतीय मिसाइलें। मोदी सरकार का कदम गैर दोस्ताना, ये अजरबैजान ने एक वार्निंग में कहा है इंडिया को। अजरबैजान और टर्की दोनों ये इस्लामिक कंट्रीज हैं। नाउ दोनों देश टर्की और अजरबैजान अर्मेनिया से नफरत करते हैं। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं, जब एक देश हो जिसको अजरबैजान और टर्की नफरत करते हो तो पाकिस्तान अपने आप कूद जाएगा, चाहे ज्योग्राफिकली पाकिस्तान काफी दूर हो। तो इसलिए पाकिस्तान दुनिया का अकेला देश है जो अर्मेनिया की एग्जिस्टेंस को मानता ही नहीं है। सामनेक्रम वीडियो के शुरू में आपने भारत के मीडिया का एक क्लिप सुना होगा, जिससे आपको भारतीयों की हालत का तो अंदाजा हो जाएगा। और आगे चलकर इस बारे में डिटेल में आपको भारतीयों ही की जुबानी सुनाएंगे कि किस तरह अजरबैजान जैसा छोटा मुल्क भी अब भारत को उसकी औकात पर ला खड़ा कर रहा है। आपको अगर बैकग्राउंड बताएं तो उसमें चूंकि अर्मेनिया और अजरबैजान आपस में एक बड़ी जंग भी लड़ चुके हैं और इस वक्त भी चंद इलाकों को लेकर उनमें कशीदगी काफी तेज है। एक दूसरे पर इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं कि हमारे ऊपर रॉकेट बरसाए जा रहे हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि तुर्की और पाकिस्तान ने अजरबैजान और अर्मेनिया की इस जंग में खुलकर अजरबैजान का साथ दिया था। इसकी भी भारत को बड़ी तकलीफ है। इसलिए भारत ने अब खुफिया तौर पर अर्मेनिया के साथ एक ऐसा मुआहिदा किया जिसमें वो अजरबैजान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए मिसाइल और रॉकेट्स अर्मेनिया के हवाले करेगा। लेकिन जैसे ही ये खुफिया इतलात अजरबैजान की हुकूमत तक पहुंची तो वो खुलकर न सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार पर भड़के बल्कि बाकायदा भारत को धमकी भी डाली कि अर्मेनिया का हाल तुम देख लो, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। दूसरी अहम बात यह है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान के कश्मीर के मौकफ की तायीद की थी और कश्मीर में ढाए जाने वाले भारत के जुल्म सितम को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया था। ये वो बातें हैं जिससे भारत को अजरबैजान से काफी तकलीफ है, जिसमें सरे फहरिस्त तो यह है कि पाकिस्तान और तुर्की क्यों अजरबैजान की मदद कर रहे हैं, उसे असलहा फराहम कर रहे हैं। और अर्मेनिया का जो हाल हुआ है तो उसमें तुर्की और पाकिस्तान का कलीदी रोल रहा है। आपने अजरबैजान की सड़कों पर फतह के बाद के जश्न में पाकिस्तान और तुर्की के झंडों को लहराया तो देखा होगा। ये वीडियोस और तस्वीर भारतीयों के दिलों पर जाकर लगी, इसलिए उसने खुफिया तौर पर अर्मेनिया की मदद करने का फैसला किया। लेकिन ये सारे मामलात अजरबैजान की खुफिया एजेंसियों ने न सिर्फ डिटेक्ट किए बल्कि अपनी सरकार को इस पर स्ट्रॉन्ग मौकफ लेने की एडवाइस भी पेश की, जिसके बाद अब बाकायदा तौर पर अजरबैजान और भारत आमने सामने है। और वो छोटा सा मुल्क भारत जैसे मुल्क को न सिर्फ धमकियां दे रहा है बल्कि भारत का मीडिया सुनकर आपको ये लगेगा भी कि अजरबैजान जैसे छोटे लेकिन जंगजू मुल्क से किस तरह भारतीयों की टांगें कांपती नजर आ रही हैं, जिससे उनकी सारी हेकड़ी और बहादुरी दुनिया के सामने वाज़ेह हो चुकी है। आइए आपको लेकर चलते हैं और सुनाते हैं कि भारतीय किस तरह रोना धोना डाले हुए हैं कि पाकिस्तान और तुर्की का दोस्त अजरबैजान भी अब हमें तड़ियां और धमकियां लगा रहा है। हाल ही में भारत ने अर्मेनिया को अजरबैजान के हमलों का जवाब देने के लिए पिनाका रॉकेट सिस्टम देने का वादा किया था। अब भारत के इसी फैसले से अजरबैजान में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक जमीन के टुकड़े को लेकर दशकों से जंग चल रही है। हाल ही में ये जंग और भी ज्यादा भड़क गई थी। अजरबैजान ने पाकिस्तान और तुर्की से हथियार लेकर अर्मेनिया पर हमले तेज कर दिए थे। हमलों से घबराए अर्मेनिया ने भारत से मदद मांगी और भारत ने भी अर्मेनिया को अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार देने का वादा कर दिया। भारत के इस कदम से अजरबैजान के राष्ट्रपति इतना बौखला गए कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत की कोई भी मिसाइल या रॉकेट अर्मेनिया को नहीं बचा सकता। आपको बता दें कि इस पूरे युद्ध में अजरबैजान को पाकिस्तान और तुर्की का साथ मिल रहा है। पाकिस्तान और तुर्की अजरबैजान को हथियार दे रहे हैं। पाकिस्तान के इसी एहसान को चुकाने के लिए अजरबैजान ने संयुक्त राष्ट्र में बेवजह कश्मीर का मुद्दा उठा दिया, जबकि इस पूरे विवाद में भारत का कोई लेना देना नहीं। हाल ही में अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने इंडिया को दी है वार्निंग कि जो आप वेपन्स बेच रहे हो अर्मेनिया को, इससे अर्मेनिया बच नहीं पाएगा। और जो आपका ये मूव है अर्मेनिया को हथियार प्रोवाइड करने का, ये हम अनफ्रेंडली मानते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे अर्मेनिया को नहीं बचा पाएंगी भारतीय मिसाइलें। मोदी सरकार का कदम गैर दोस्ताना, ये अजरबैजान ने एक वार्निंग में कहा है इंडिया को। अजरबैजान और टर्की दोनों ये इस्लामिक कंट्रीज हैं। नाउ दोनों देश टर्की और अजरबैजान अर्मेनिया से नफरत करते हैं। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं, जब एक देश हो जिसको अजरबैजान और टर्की नफरत करते हो तो पाकिस्तान अपने आप कूद जाएगा, चाहे ज्योग्राफिकली पाकिस्तान काफी दूर हो। तो इसलिए पाकिस्तान दुनिया का अकेला देश है जो अर्मेनिया की एग्जिस्टेंस को मानता ही नहीं है। पाकिस्तान और तुर्की के सबसे पक्के दोस्त अजरबैजान ने भारत को आंख दिखाने की कोशिश की है। अजरबैजान अचानक भारत के खिलाफ बयान दे रहा है। दरअसल अजरबैजान को भारत की मिसाइलों और रॉकेट से डर लग रहा है।
अजरबैजान को दिक्कत है कि भारत उसके पड़ोसी देश अर्मीनिया की मदद कर रहा है। हाल ही में भारत ने अर्मीनिया को अजरबैजान के हमलों का जवाब देने के लिए पिनाका रॉकेट सिस्टम देने का वादा किया था। अब भारत के इसी फैसले से अजरबैजान में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच एक जमीन के टुकड़े को लेकर दशकों से जंग चल रही है। हाल ही में ये जंग और भी ज्यादा भड़क गई थी। अजरबैजान ने पाकिस्तान और तुर्की से हथियार लेकर अर्मीनिया पर हमले तेज कर दिए थे। हमलों से घबराए अर्मीनिया ने भारत से मदद मांगी और भारत ने भी अर्मीनिया को अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार देने का वादा कर दिया। भारत के इस कदम से अजरबैजान के राष्ट्रपति इतना बौखला गए कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत की कोई भी मिसाइल या रॉकेट अर्मीनिया को नहीं बचा सकता। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अजरबैजान और अर्मीनिया लड़ क्यों रहे हैं और इस पूरे विवाद में भारत, पाकिस्तान और तुर्की कहां से आ गए। दरअसल अर्मीनिया और अजरबैजान 1918 और 1921 के बीच आजाद हुए थे। उसी समय से सीमा विवाद के कारण दोनों देशों में दुश्मनी पैदा हो गई थी। दोनों देशों के बीच नागोर्नो काराबाख नाम के एक इलाके को लेकर जंग चल रही है। ये इलाका 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अजरबैजान इस इलाके को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन इस इलाके में अर्मीनियाई मूल के लोग ज्यादा रहते हैं। 1991 में यहाँ के लोगों ने अजरबैजान से आजादी की घोषणा कर दी और खुद को अर्मीनिया का हिस्सा घोषित कर दिया। 1994 में नागोर्नो काराबाख पर अर्मीनिया का नियंत्रण भी हो गया, लेकिन 2020 में अजरबैजान ने इस इलाके को फिर हथिया लिया। तभी से दोनों देशों के बीच जंग और भी ज्यादा भड़क गई है। अब आपको बताते हैं कि अजरबैजान और अर्मेनिया के मुद्दे में भारत, तुर्की और पाकिस्तान कहां से आ गए। आपको बता दें कि इस पूरे युद्ध में अजरबैजान को पाकिस्तान और तुर्की का साथ मिल रहा है। पाकिस्तान और तुर्की अजरबैजान को हथियार दे रहे हैं। पाकिस्तान के इसी एहसान को चुकाने के लिए अजरबैजान ने संयुक्त राष्ट्र में बेवजह कश्मीर का मुद्दा उठा दिया, जबकि इस पूरे विवाद में भारत का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन पाकिस्तान ने अजरबैजान के सामने शर्त रखी कि वो उसे हथियार तभी देगा जब वो कश्मीर के मुद्दे पर उसका साथ दे। अजरबैजान ने पाकिस्तान की चाल में फंसकर यही गलती कर दी। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाते ही भारत अजरबैजान पे भड़क गया। भारत ने बदला पूरा करने का मन भी बना लिया और अब भारत अर्मीनिया की मदद का ऐलान कर चुका है। भारत की मिसाइलें और भारत के रॉकेट अब अजरबैजान पर भारी पड़ने वाले हैं। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं, जब एक देश हो जिसको अजरबैजान और तुर्की नफरत करते हो तो पाकिस्तान अपने आप कूद जाएगा, चाहे ज्योग्राफिकली पाकिस्तान काफी दूर हो। तो इसलिए पाकिस्तान दुनिया का अकेला देश है जो अर्मेनिया की एग्जिस्टेंस को मानता ही नहीं है एज ए कंट्री। और इसके रिस्पॉन्स में ना अर्मेनिया ने इंडिया को बहुत ही बड़ा सपोर्ट दिया है कश्मीर इशू को लेकर। काफी बार अर्मेनिया के पीएम, इनके विदेश मंत्री कह चुके हैं कि हम बिल्कुल इंडिया की पोजीशन को डिफेंड करते हैं। कश्मीर इशू में जो भी इंडिया कर रहा है वो ठीक है, कल को इंडिया जो भी कदम उठाएगा इवन पीओके को लेकर उसको भी अर्मेनिया सपोर्ट करेगा। और ये अर्मेनिया का कहना बनता भी है, क्योंकि अर्मेनिया को जेन्युइनली उम्मीद है कि रीजन में ना इंडिया लगातार वेपन सप्लाई करता रहेगा अर्मेनिया को। और रिसेंट टाइम्स में आप अगर देखें तो इंडिया ने 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस इक्विपमेंट सेल किए हैं अर्मेनिया को।